गिरावट टाइम पे चाहे वो स्मॉल कैप हो या फिर मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, सभी में हमको लॉस ही नज़र आता है। लेकिन सबसे बड़ा लॉस हमको दिखाई देता है स्मॉल कैप के अंदर, जब मार्केट नीचे जा रहा होता है। और अभी आपको परफेक्ट तरीके से अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से स्मॉल कैप वालों की बैंड बजी पड़ी है। सबसे बड़ा लॉस स्मॉल कैप इन्वेस्टर का भी नज़र आ रहा है, क्योंकि पोर्टफोलियो में काफ़ी बुरी तरीके से नीचे आ चुके हैं। अच्छी अच्छी कंपनीज जिनके अंदर प्रॉफिट बढ़िया है, कंपनी की ग्रोथ बढ़िया है, बट उसके बाद भी अच्छी खासी गिरावट इनमें हो रही है और इन्वेस्टर उसमें समझ नहीं पा रहा है। खास करके नए लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस कंडीशन में अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसमें क्या करना चाहिए। तो आपको तो अच्छे से पता होगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म की जर्नी तय करना चाहते हैं, अगर आपका विजन 5 साल का है, अगर आपका विजन 10 साल का है, तो फिर आपको स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क इस बात से पड़ना चाहिए कि आपने कंपनी को किस बेसिस पे सिलेक्ट किया है, क्या पैरामीटर्स देखे हैं और किन चीज़ों से आप अट्रैक्ट हुए हो। कंपनी के हिसाब से बात करें तो उनको आपको वो चीज़ों को समझना पड़ेगा, उन पॉइंट को समझना पड़ेगा जिनके हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट का प्लान स्टार्ट किया। बताने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देख करके आए हो तो कंपनी का बिजनेस भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चाहे वो स्मॉल कैप की ही हो ना बात करें, हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कंपनी की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन कंस्ट्रक्शन के अलावा और भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की कंपनी हो सकती हैं। तो उसमें बिजनेस की ग्रोथ का अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि डिमांड अभी इंडिया में क्या है, इंडस्ट्री वाइज कौन सी इंडस्ट्री काफ़ी फ्यूचर के हिसाब से आगे ग्रो करेगी और कौन सी इंडस्ट्री अभी अच्छे परसेंटेज के साथ बढ़ रही है। आगे क्या बढ़ेगा और अभी क्या बढ़ रहा है वो आपको समझते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि आज से 5 साल पहले ये कंपनी ने इतना पैसा बना के दे दिया और अब कंपनी का शेयर यहाँ पे है तो इसको खरीद लेंगे तो पैसा बनेगा। ये अभी के टाइम पे आपको उतना प्रॉफिटेबल समझ नहीं आएगा, उल्टा आप इसमें फंस सकते हो ऐसे अगर आप सोच के साथ इन्वेस्टमेंट करोगे। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अभी 3 से 5 साल के अंदर, खास करके आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, आप सिंपल सा अपना गूगल सर्च करिए कि कंपनी देख लीजिए 2020 के बाद जो बिजनेस ग्रो हुए हैं उसमें कौन से बिजनेस हैं जो अभी चल रहे हैं, तो वो ट्रेंड में है अभी के टाइम पे। जो 2020 के बाद लॉकडाउन कोविड के बाद जो अभी बिजनेस ग्रो कर रहे हैं वो ट्रेंड में है, जिसके हिसाब से आगे भी इनमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं, कुछ साल तक और आगे मिलेंगे। एक तो ये इंडस्ट्री हो गई जो अभी ट्रेंड में बनी हुई है। एक इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसको आपको फ्यूचर को समझना पड़ता है कि कंपनी आने वाले 5 साल बाद जो इंडस्ट्री में है इसका ज़माना ला पाएगी, यानी कि बिजनेस जो कर रही है इसका क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है इस बिजनेस का, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है कंपनी अब उतना अच्छा नहीं चल रही हो, इंडस्ट्री वाइज आपको शेयर प्राइस में कुछ खास जंप नज़र नहीं आ रहा हो, बट बिजनेस अगर अच्छा है और धीरे धीरे प्रॉफिट बना रही है, अपनी इंडस्ट्री में सेल्स अच्छा इंक्रीज करिए, प्रॉफिट अच्छा इंक्रीज करिए, बिजनेस काफ़ी तगड़ा है, तो उस पॉइंट पे भी वैसी कंपनीज पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कंपनी के बारे में जिसको हम कोई एडवाइस नहीं देने कि इसको बाय कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। स्टडी आपको करना है मार्केट के अंदर, हज़ारों कंपनीज है, हज़ारों कंपनी में आपको कौन सा सिलेक्ट करोगे, आप किसके अंदर प्रॉफिट होगा, किसके अंदर लॉस होगा, वो आप खुद डिसाइड करोगे तो वो आपको समझ में आएगा। सामने वाला इंसान बोल के चला जाएगा, लॉस भी आपको होगा, प्रॉफिट भी आपको होगा। तो किसी के बोलने से आपको कभी भी एडवाइस नहीं लेनी है मार्केट के अंदर। मतलब लर्न करो मार्केट को, जहाँ से जितनी नॉलेज मिल रही है वो लो, बुक्स पढ़ो, आप वीडियोस देखो जो है आप अच्छा नॉलेज दे रहे हैं उनकी बातें सुनो, लेकिन एट द एंड पॉइंट बात करें आखिरी टाइम पे आपको एक चीज़ समझनी है कि आपका दिल क्या कहता है उस कंपनी के बिजनेस को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के, और क्या आप उसमें अगर गिरावट भी हो रही है तो क्या 5 साल होल्ड कर पाओगे, 3 साल होल्ड कर पाओगे, 2 साल होल्ड कर पाओगे। तो वो आपके अंदर एक ट्रस्ट क्रिएट होना चाहिए। ट्रस्ट क्रिएट कब होगा, जब आप कंपनी के बिजनेस को बहुत अच्छे से समझोगे। किसी की वीडियो देख लिए 2 मिनट के अंदर आप सिलेक्ट कर लो, खरीद लो, ऐसा नहीं। आप उस पर एक प्रॉपर उसका नाम कॉपी में नोट करिए। कॉपी में नोट करने के बाद उस पर एक प्रॉपर एक छोटी छोटी डिटेल निकालिए कि कंपनी का बिजनेस अभी कैसा है, आगे कैसा होगा और मैनेजमेंट कैसा है और ग्रोथ क्या है। वो चीज़ों को ध्यान रख करके आप कुछ भी चीज़ें मार्केट के हिसाब से अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पे हम जिस कंपनी की बात करें स्मॉल कैप कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में, तो इसके अंदर जो ऑर्डर की बरसात है वो चल रही है। इसी वजह से मैं इस पर भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो लगातार ऑर्डर है ना वो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। दिसंबर के टाइम पे भी अपडेट आई थी, जनवरी के टाइम पे भी अभी एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे हैं। तो इसलिए इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि कंपनी अभी हो सकता है कि आगे चल के अच्छी ग्रोथ भी और अपनी बनाए, अभी तो रखी है बट आगे और अच्छी कर सकती है। तो इस महीने इसमें तीसरा बड़ा ऑर्डर मिला है। मतलब अगर आप सीधी बात करोगे तो 2025 की अभी शुरुआत है, जनवरी का महीना चल रहा है और अभी जनवरी का महीने ख़त्म भी नहीं हुआ है और उस बीच में 3 कंपनी को बड़े ऑर्डर, तीसरा बड़ा ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं इसका नाम अगर आप देखोगे तो इसका नाम है यहाँ पे विष्णु प्रकाश आर पुंगेला लिमिटेड और स्मॉल कैप सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और अगर आप देखो तो यहाँ पर राजस्थान सरकार से इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है। तो इस अपडेट के चलते अगर आप देखो तो यहाँ पे इसकी जानकारी के हिसाब से जो कंपनी है ऑर्डर की कुल कीमत जो है वो
51 करोड़ रुपए के आसपास की है और इससे भी कंपनी को एक बड़ा फ़ायदा फ्यूचर के बेस पे मिल सकता है। और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जब कंपनी में अच्छी अपडेट आती है तो किस तरीके से माहौल बनता है, क्योंकि यहाँ पर अपडेट और बिजनेस ही कंपनी की ग्रोथ को यहाँ पे हमको सीधे बताते हैं कि कंपनी कितना आगे बढ़ पाएगी। जनवरी में जो मिला है ये तीसरा ऑर्डर है। इससे पहले भी कई सारे ऑर्डर्स इसको मिल चुके हैं, जिसमें यहाँ पर बात की जाए तो जोधपुर की तरफ से और जो यहाँ पे जो फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से मिला था। जोधपुर अकादमिक भवन के हिसाब से मिला था राजस्थान के अंदर, जो 31 करोड़ रुपए के आसपास था। लेटर ऑफ इंटेंट मिला था। तो इस तरीके से 3 ऑर्डर अभी 2025 के हिसाब से स्मॉल कैप में नजर आते हैं। तो चलिए एक बार अब इसका जो फंडामेंटल है उसको थोड़ा देख लेते हैं। एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है जिसकी शुरुआत 1900 यहाँ पर आप देख पाओगे 86 के टाइम पे हुई है। और मार्केट के अंदर बिजनेस जो कर रही है ये डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बेस पे करती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। और ऑटोनोमस बॉडीज़ की बात करें और प्राइवेट बॉडीज़ के हिसाब से भी ये 9 स्टेट में काम करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी इसके पास काफ़ी बड़ा नज़र आएगा, तो इससे भी एक बड़ा रेवेन्यू का सोर्स इसमें आप देख पाओगे। मार्केट कैप इसका जो है अभी काफ़ी छोटा सा है 2955 करोड़ का, बट ग्रोथ कंपनी में काफ़ी अच्छी अभी होती नज़र आ रही है। इसका शेयर प्राइस भी एक साल के अंदर 141 से 346 तक गया हुआ है। तो इन्वेस्टर का पैसा भी 3 गुना इसने इजीली निकाल करके दे दिया। बड़ा पैसा इन्वेस्टर ने इससे जनरेट किया है, आप उस चीज़ को देख पाओगे। ROC जो इसका है वो 24 से 23% का है। मार्केट के अंदर डेट इनके पास 562 करोड़ का, रिजर्व कंपनी के पास 635 करोड़ का है। तो कंपनी चाहे तो उस कर्जे को चुका सकती है, बट थोड़ा ज़्यादा कर्जा है, बट ग्रोथ कंपनी में काफ़ी बड़ी है। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 13 से 22% के आसपास की मेंटेन नज़र आती है। लेकिन अभी की जो कंडीशन है मार्केट में नेगेटिव, उसमें ये भी जम करके नीचे गिर रहा है शेयर। और ये 3 महीने में 17%, 6 महीने के अंदर 10%। तो 3 महीने वाला इन्वेस्टर भी लॉस में है, 6 महीने में इन्वेस्टर वाला भी लॉस में ही है। तो इसके अंदर आप देखो या फिर किसी भी स्मॉल कैप में देखो, ज़्यादातर के अंदर अभी आपको बिकवाली ही देखने को मिलेगी। और नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में जब चलता है तो वहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनीज से भी हमारा ध्यान हट जाता है, अपडेट से ध्यान हट जाता है। तो इसलिए अपडेट वाइज या फिर कुछ भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है वो मैं शेयर करने की कोशिश आपके साथ करता हूँ, ताकि आपको वो चीज़ें याद रहे। आपको याद नहीं रहती तो आप चाहो तो उसका नोट्स बना सकते हो कि कंपनी को ये ऑर्डर मिल रहा है, ये Q3 का रिजल्ट ऐसे आ गया, कंपनी में इस तरीके से न्यूज़ आ गई। तो उसका भी एक तरीके से जो ना फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है। विजन आपको समझ में आता है कि क्या कर रही है, कैसी ग्रोथ है और कंपनी को कहाँ से कितना पैसा बनने का चांस दिखाई देगा फ्यूचर के हिसाब से। वो आप जब अपडेट रखोगे किसी कंपनी के हिसाब से तो वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के बेस पे काम करने वाली कंपनियाँ बहुत हैं, बट इसमें जो आप ग्रोथ देखोगे उसमें यहाँ पे ये कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है और यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनाने की कोशिश भी कर रही है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बाकी कंपनीज़ में काफ़ी सारी कंपनीज जो लॉस में है, लेकिन इसके अंदर 20-22% की ग्रोथ ईजिली देखने को मिलती है। और अभी इसका जो रिजल्ट है ना वो अभी आपको Q3 का नज़र नहीं आएगा। मैं जो बता रहा हूँ आपको ये पूरी न्यूज़ जो है मार्केट में अपडेट वाइज बता रहा हूँ कि इतना इतना बिजनेस इसके पास आ रहा है, इतनी ऑर्डर बुक इसके पास है, इतना काम कंपनी को मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली में जो कंपनी के रिजल्ट Q3 के आएंगे उसके बाद मार्केट में इसमें काफ़ी डिमांड भी क्रिएट हो सकती है। तो अभी तक तो अगर आप डेटा देखोगे तो ग्रोथ का है, ग्रोथ इसकी एकदम फ्लैट चल रही है। अब Q3 का रिजल्ट मार्केट में कैसा आएगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्रिएट करने वाला है, क्योंकि अभी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इसमें बढ़ेगा Q3 के रिजल्ट के बाद। अगर नेगेटिव आया तो बिकवाली होगी, पॉजिटिव आया तो एक तेजी आने की उम्मीद भी इसमें बन सकती है। वैसे अगर आप दिसंबर की होल्डिंग के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो DIS है उसको स्टेक लगातार इंक्रीज होता नजर आया है। उसके अलावा FIS ने भी कुछ स्टेक कम करने के बाद वापस से इंक्रीज किया है। तो इसको भी चाहो तो आप ध्यान में रख सकते हो। ध्यान देने वाली एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी अभी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। एक इन्वेस्टर के पॉइंट से देखेंगे तो इस पर भी लोग अभी काफ़ी नज़रें गड़ा के बैठे हुए हैं।